बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में सर्कल की दो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। एक ये प्रॉपर्टी थी कि अगर हम सेंटर से किसी कार्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो वो कार्ड को बाइसेक्ट करेगा, और दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर दो कार्ड कंग्रुएंट होंगे तो सेंटर से दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। आज तीसरी प्रॉपर्टी है कि मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क इज डबल द मेजर ऑफ द एंगल सब्सटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। मतलब एक सर्कल है, इसमें दो आर्क है, एक मेजर है और एक माइनर आर्क है। तो इस माइनर आर्क का जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो मेजर आर्क के सेंट्रल एंगल से डबल होगा। आइए पहले इसकी डायग्राम देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। अब अगर हम देखें तो दो आर्क बन रहे, एक ये ए से बी तक ये माइनर आर्क है और दूसरा ये जो ऊपर साइड वाला है ये मेजर आर्क बन रहा है। यहाँ पे एक और पॉइंट लेते हैं डी। अब ये जो है फॉर एग्जांपल जो सर्कल है हमारे पास, लेट वी हैव अ सर्कल। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सर्कल है वो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब इस लाइन पे तो x की वैल्यू 0 होगी और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो रेडियस है और पॉजिटिव आ रहे हैं ना, क्योंकि ये ऊपर साइड पे y एक्सिस के। तो ये पॉइंट जो है ये हमारे पास आएगा 0 ए। ये a को सेंटर के साथ मिलाते हैं, ये सेंटर है। b भी मिलाते हैं, सिमिलरली a को d के साथ और d को b के साथ मिलाते हैं। कंस्ट्रक्शन होगी। अब हमने ये शो करना है ये माइनर आर्क है तो इसका सेंट्रल एंगल ये बन रहा है, ये एंगल शो करना है, ये डबल है इस एंगल से। अब अगर हमने ये एंगल फाइंड करने तो इसके लिए इस लाइन की और इस लाइन की अगर इन दोनों की हम स्लोप फाइंड करें तो फिर टेंजेंट थीटा से हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसकी वो स्लोप फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ए सी जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका स्लोप है m1। अब ये पॉइंट तो हमें पता है 0 0 है, तो स्लोप कैसे हम फाइंड करेंगे? m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो 0 माइनस और ये भी माइनस है तो प्लस आएगा, डिवाइड बाय x2 माइनस x1 तो 0 माइनस माइनस प्लस आएगा x1। तो m1 की वैल्यू आएगी y1 डिवाइड बाय x1। तो एक स्लोप तो फाइंड कर लिया। सिमिलरली इसका स्लोप CB का, लेट m2 इज द स्लोप ऑफ BC। यही फार्मूला है, y2 माइनस y1 तो 0 माइनस माइनस प्लस आएगा, डिवाइड बाय 0 माइनस x1। तो यहाँ से आएगा y1 माइनस x1। स्लोप दोनों फाइंड की। अब दो लाइन है और इन दोनों के दरमियान अगर एंगल फाइंड करना हो और दोनों के स्लोप गिवन हो तो फार्मूला है टेंजेंट थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट करने, m1 की वैल्यू है y1 डिवाइड बाय x1, फिर माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 1 प्लस y1 बाय x1 एंड 2 माइनस y1 बाय x1। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x1 ही आएगा, एलसीएम ऊपर एडिशन होगी 2y1 डिवाइड बाय x1 और यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस y1 स्क्वेयर डिवाइड बाय x1 स्क्वेयर। 2y1 बाय x1 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x1 स्क्वेयर माइनस y1 स्क्वेयर डिवाइड बाय x1 स्क्वेयर। तो एक x1 इसके साथ कैंसल होगा और ये एक x1 ऊपर जाएगा, 2x1 y1 डिवाइड बाय x1 स्क्वेयर माइनस y1 स्क्वेयर।
तो ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू आई है। अगर थीटा फाइंड करने तो थीटा सेम आएगा, टेंजेंट उस साइड पे टेंजेंट इनवर्स आएगा 2x1 y1 डिवाइड बाय x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। तो ये वाला जो एंगल है, जो डबल है सेंट्रल एंगल माइनर आर का, तो वो हम इसी फार्मूले से फाइंड करेंगे। अब मेजर जो है इसका फाइंड करने, मेजर आर का, तो ए डी और बी डी इन दोनों का स्लोप फाइंड करके इसी फार्मूले के थ्रू हम फाइंड कर लेंगे। अच्छा, ए डी का स्लोप फाइंड करते, लेट m3 इज द स्लोप ऑफ ए डी। तो m3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, वही फार्मूला है। तो a माइनस इंटू माइनस प्लस a प्लस y1 डिवाइड बाई 0 माइनस इंटू माइनस प्लस x1। तो a प्लस y1 डिवाइड बाई x1, ये एक स्लोप है, ये ए डी का स्लोप है। लेट m4 इज द स्लोप ऑफ बी डी। फॉर एग्जाम्पल बी डी का स्लोप है, तो सेम फार्मूले, m4 इज इक्वल टू a माइनस माइनस प्लस a प्लस y1 डिवाइड बाय 0 माइनस x1। तो a प्लस y1 डिवाइड बाय x1, यहाँ पे माइनस आएगा। तो दोनों स्लोप फाइंड की, आप फार्मूला तो सेम ही है, सेम फार्मूला यूज करेंगे। m3 माइनस m4 डिवाइड बाय 1 प्लस m3 m4। इसमें जस्ट हमने वैल्यूज पुट करने। टेंजेंट थीटा m3 की वैल्यू है हमारे पास a प्लस y1 डिवाइड बाय x1। m4 की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो ये प्लस आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस m1 की वैल्यू a प्लस y1 डिवाइड बाय x1, m3 की वैल्यू ये, और m4 की है a प्लस y1 डिवाइड बाय x1, साथ नेगेटिव। इन दोनों की अगर हम एलसीएम लें नोमिनेटर वाले टर्म की, तो x1 एलसीएम आएगा, a प्लस a से 2a और y1 प्लस y1 से 2y1। तो इसको हम 2 इंटू ए प्लस y1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के साथ 2 आ रहे हैं, 2 कॉमन होगा। माइनस इंटू प्लस माइनस, ये दोनों सेम है, तो यहाँ से a प्लस y1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय x1 स्क्वायर आएगा। ऊपर वाला टर्म सेम आएगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, x1 स्क्वायर x1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यह आ जाएगा माइनस, इस फार्मूले को ओपन कर लो, a स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2a y1, यह आएगा। एक x1, अच्छा इसके डिनोमिनेटर में x1 था, तो एक तो इसके साथ कैंसिल होगा, एक ऊपर चला जाएगा, 2x1 a प्लस y1, और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो माइनस a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस 2a y1 डिवाइड बाय, ये देखो x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन अगर याद है तो वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब x1 जो था, x1 वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इसको x और y को x1 और y1 से रिप्लेस करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब ऐसे करो कि इसको उस साइड पे लेके जाओ, a स्क्वायर को इस साइड पे लेके आओ,
तो इस तरह बनेगा। तो x1 स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस y1 स्क्वेयर। तो इसकी जगह माइनस y1 स्क्वेयर लगा सकते हैं। माइनस y1 स्क्वेयर माइनस 2a y1। अब अगर देखें तो ये दोनों ऐड होंगे, माइनस 2y1 स्क्वेयर आएगा और ये भी माइनस 2a y1 है। तो इन दोनों में से हम अगर माइनस 2y1 कॉमन कर लें तो एक तो y1 आ जाएगा और दूसरा प्लस a। तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, 2 के साथ कैंसिल होगा, सॉरी इसके साथ माइनस भी है। तो आंसर आएगा x1 डिवाइड बाय y1 और साथ नेगेटिव। तो एक एंगल हमने इस फार्मूले से फाइंड करने और दूसरा जो ऑलरेडी हमने फाइंड किए। एक फार्मूला ये अप्लाई होगा और दूसरा ये। आइए इस पे एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है जिसमें एक सर्कल गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है और आर्क, इस सर्कल पे दो आर्क है, माइनर आर्क के दो पॉइंट गिवन है, a 2 √5 और b जो है वो 2 माइनस √5। हमें कह रहे कि मेजर आर्क का सेंट्रल एंगल और माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल फाइंड करें। तो फार्मूले ऑलरेडी हमने डिराइव किए, उसी फार्मूले को यूज करके हमने वैल्यूज फाइंड कर। फर्स्ट सर्कल लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। इसका मतलब है कि सेंटर जो है सर्कल का वो 0 0 है और रेडियस इसका है 3। तो पहले एक सर्कल इसी स्पेसिफिकेशन का ड्रा करते हैं। तो ये सर्कल है, फर्स्ट इस पे 2 माइनस √5 तो ये पॉइंट आएगा b, 2 माइनस √5 और दूसरा इस पे 2 √5 तो ये ऊपर यहाँ पे आएगा। तो ये a से b तक ये वाला डिस्टेंस, ये माइनर आर्क है और ये वाला जो है ये मेजर आर्क है। अब इनको सेंटर से और यहाँ पे एक और पॉइंट लेते c। अब c कौन सा है, इस पे देखो y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू रेडियस है, तो ये -3 आएगा नेगेटिव साइड पे, तो -3 आएगा। अब दो फार्मूले हमने डिराइव किए, तो बाय फार्मूला हम डायरेक्ट इसके ये वाला एंगल और ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी को फार्मूले याद ना हो तो इस लाइन का स्लोप फाइंड करें, ये 0 0 पॉइंट है, सर्कल से हमने ऑलरेडी सेंटर फाइंड किए, तो इसका स्लोप फाइंड करें और इसका स्लोप, फिर टेंजेंट थीटा से इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो। सिमिलरली इन दोनों का स्लोप फाइंड करके यहाँ से एंगल फाइंड कर सकते हो। बहरहाल हमने फार्मूले डिराइव किए तो फार्मूले यूज़ करते हैं। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2√5। तो ये एक एंगल है, ये किसी एंगल की इक्वल होगी। सिमिलरली टेंजेंट थीटा, अब ये जो फाइंड किए ये बेसिकली मेजर आर्क का एंगल था। अब हमने माइनर आर्क का फाइंड करना है, उसका फार्मूला जो डिराइव किया था वो था 2x1y1 डिवाइड बाय x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू स्पोर्ट करने, 2x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू मैंने माइनस में यूज़ की तो यहाँ पे भी माइनस में आएगा, x1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस y1 की वैल्यू √5 थी। तो यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई माइनस √5, तो ये आंसर आएगा। यहाँ से ये 4 आएगा और इसका अगर हम स्क्वायर कर ले तो माइनस इंटू ऊपर स्क्वायर है तो ये प्लस आ जाएगा, फिर बाहर माइनस है माइनस, तो -5। तो यहाँ से आएगा -4 √5 डिवाइड बाय -1, तो 4 √5 आएगा। यहाँ से थीटा अगर हम कर लें तो वो आएगा टेंजेंट इनवर्स 4 बाय √5।
तो ये जो थी ये माइनर आर्क एंगल है और ये मेजर आर्क है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। कह रहे कि अगर सेमी सर्कल हो तो इसमें जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा, 90 की एंगल होगी। तो फर्स्ट एक सर्कल लेते हैं, फिर उसमें एक सेमी सर्कल लेके इसका एंगल फाइंड करेंगे। तो ये एक सर्कल है, लेट वी हैव अ सर्कल। सर्कल कौन से? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये एक सर्कल है। हम ऐसे करते हैं, इसको एक पॉइंट नाम देते ए और ये बी। तो ये इसका एक डायमीटर बन रहा है। इसके अपर साइड ये जो है ये एक सेमी सर्कल है। यहाँ पे कोई पॉइंट लेते पी, x1 y1, ये कोई पॉइंट है। हमने ये शो करने कि P का A के साथ ज्वाइन करना और P के साथ B के साथ अगर हम ज्वाइन कर ले सेमी सर्कल में, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगी वो राइट एंगल होगी। ये वाला एंगल हमने शो करने की ये 90 के इक्वल। तो ये रेडियस है, क्लियरली इस साइड पे A तो ये माइनस A0 है, Y तो इस पे 0 होगा, और ये B है तो ये A0 होगा। क्लियरली AB is diameter, so a bow diameter we have a semicircle. अब सेमी सर्कल पे एक पॉइंट लेते हैं, लेट पी एक्स y1 x1 is any point on semicircle. सेमी सर्कल पे पॉइंट है, जॉइन P to A and B। वी शो दैट, हमने ये शो करना है ए पी, एंगल ए पी बी इक्वल टू 90, ये शो करना है। तो इसके लिए अगर हम ये शो कर सकें कि ए पी और बी पी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो पहले ए पी का स्लोप फाइंड करते हैं। लेट m1 इज द स्लोप ऑफ AP, तो m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो y1 माइनस 0 डिवाइड बाई x1, और माइनस और ये भी माइनस है तो प्लस आएगा, तो y1 डिवाइड बाई x1 प्लस a, ये एक स्लोप है। लेट m2 इज द स्लोप ऑफ BP, तो m2 इज इक्वल टू सेम फार्मूला y1 माइनस 0 डिवाइड बाय x1 माइनस a, तो यहाँ से आएगा y1 डिवाइड बाय x1 माइनस a। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं, देखते कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो -1 आ रहा है या नहीं। अगर -1 आए तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है। नाउ m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू, m1 की वैल्यू थी y1 डिवाइड बाय x1 प्लस a, और m2 की वैल्यू थी y1 डिवाइड बाय x1 माइनस a। दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो y1 स्क्वायर, और यहाँ से आएगा ए फार्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी का, तो x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब y1 स्क्वायर किसकी इक्वल है? देखो ये y1 सर्कल पे लाई कर रही है, और सर्कल की इक्वेशन हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन है, ऑलरेडी ऊपर मैंने लिखी है।
अब ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है x को अगर x1 से रिप्लेस करे और y को y1 से रिप्लेस करे फिर भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ऐसे करो कि ये वाला टर्म है इसको उस साइड पे शिफ्ट करो, तो y1 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी y1 स्क्वायर की a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x1 स्क्वायर, और अगर इससे मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो ये वाला टर्म ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब y1 स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यूज यहां पे लगाएंगे। और ये सेम आएगा, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, आंसर आया -1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर का मतलब है इसमें एंगल 90 बन रही है। तो ये इसका प्रूफ था। आइए इस पे एक एग्जांपल करते हैं। कह रहे शो दैट द एंगल इन सेमी सर्कल ऑफ द सर्कल, ये सर्कल है, ये इसका हमने सेमी सर्कल फाइंड करने और फिर इसमें शो करने के जो एंगल इसमें बन रहे हैं वो राइट एंगल है। तो फर्स्ट सर्कल गिवन है x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। यहाँ पे a और h की वैल्यू हम लगा लेंगे, तो x माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और a की जगह 2 तो 2 का स्क्वेयर 4 आएगा। तो ये एक सर्कल है और ऑलरेडी इसमें k की वैल्यू 0 है क्योंकि y से कोई टर्म माइनस नहीं हो रहा, तो इसका जो सेंटर है वो है 1 0 और रेडियस इसका है 2। तो फर्स्ट इसका एक डायग्राम बनाते हैं। हमने एक इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं 1 0 ये सेंटर आ जाएगा और 2 रेडियस के एक सर्कल ड्रा किया। अब इसमें कोई सेमी सर्कल सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए। अब पॉइंट ए को देखो ये किस तरह लेंगे, ये सेंटर था 1 0, तो यहाँ से 0 आएगा, फिर यहाँ पे -1 आएगा क्योंकि रेडियस 2 है, तो ये पॉइंट आएगा -1 0। ये पॉइंट कौन सा आएगा, ये 1 है, 2 3, तो ये 3 0 है। तो इसके अबाव जो है ना ये हमारे पास एक सीमी सर्कल है। इसमें कोई पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम पॉइंट यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हो, कहीं पे भी सेमी सर्कल में लेने। फॉर एग्जांपल पॉइंट यहाँ पे, तो ये पॉइंट लिया, अब इसको ए और बी के साथ ज्वाइन किया। नाउ पहले इसका स्लोप फाइंड करेंगे ए पी। नाउ लेट m1 इज द स्लोप ऑफ AP, तो m1 इज इक्वल टू y1 माइनस 0 डिवाइड बाय x1 माइनस, और ये माइनस तो प्लस आएगा, तो y1 डिवाइड बाय x1 प्लस 1, ये m1 है। सिमिलरली लेट m2 इज द स्लोप ऑफ BP, तो सेम फार्मूला है, y1 माइनस 0 डिवाइड बाय x1 माइनस 3, तो y1 डिवाइड बाय x1 माइनस 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नाउ m1 मल्टीप्लाई m2, m1 की y1 डिवाइड बाय x1 प्लस 1 ये वैल्यू है, और m2 की जो है x1 माइनस 3, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो y1 स्क्वायर, और इन दोनों की अगर हमें मल्टीप्लिकेशन कर लूँ तो x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 आएगा। अब इसको कोई इक्वेशन नाम दो। अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल थी, इसको थोड़ा सा से हम सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट फार्मूला है, इसको ओपन करते हैं, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। वाई स्क्वायर को सेम इज इट इज रहे। अब y1 जो है और x1 ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसको रिप्लेस कर लो
y1 से, ये रिप्लेस कर लिया है। y1 स्क्वेयर को सिंपल इसी जगह पे छोड़ के बाकी उस साइड पे शिफ्ट कर, तो ये आएगा 4 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस 2x1 माइनस 1, या इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 3 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस 2x1, और यहाँ से अगर हम नेगेटिव सिंबल कॉमन कर लें तो ये आएगा x1 स्क्वेयर, ये माइनस 2x1 और ये माइनस 3 आएगा। तो y1 स्क्वेयर की वैल्यू हमने फाइंड की है, इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करेंगे। माइनस x1 स्क्वेयर माइनस 2x1 माइनस 3 डिवाइड बाय x1 स्क्वेयर माइनस 2x1 माइनस 3, तो ये दोनों तो सेम है, इन दोनों की कैंसलेशन होगी, आंसर आया -1। इसका मतलब है कि इसमें जो एंगल बन रहा है सेमी सर्कल में वो राइट है। सो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये शो करना था।